रावलपिंडी के अडियाला जेल में सैफर केस का ओपन ट्रायल जारी। गवाहों की शहादत कलम बंद। आजम खान और असद मजीद, पीएम ऑफिस के हसीब गौहर, कैबिनेट डिवीजन के मोहम्मद अशफाक ने बयान कलमबंद करा दिए। SONSD हदायतुल्लाह ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। दौरान समाअत कोर्ट रूम में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना और मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद। जिस वक्त उसके खिलाफ अदम तहरीक आई तो साइफर का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, नेशनल असेंबली तोड़ी, अपने वुजरा के जरिए आइन तोड़वाया। ये मासूम है, ये मासूम शख्स है जिसको मासूम कहा जा रहा है। साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत। मुस्लिम लीग नून ने अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जिसने मुल्क की मईशत तबाह की, मुल्क की मफाद से खेला, 190 मिलियन पाउंड का कमीशन खाया, इसको मासूम करार देना इंसाफ और निज़ाम इंसाफ के साथ मजाक है। पहले लाडला, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। गिरफ्तार शख्स को जवाब देना होगा। लाडलों को इंसाफ पे इंसाफ मिल रहे हैं। ये नहीं हो जाएगा कि किसी की सोशल मीडिया पे मकबूलियत ज्यादा है, कोई इंतशार ज्यादा फैलाता है, कोई झूठ ज्यादा बोलता है, तो फिर उसके लिए खास रियायत हो। उसके लिए जो है वो 3 माह में ही सबको मासूम लगना शुरू हो गया। मेमोरी इतनी ज्यादा अपनी जो है डिलीट ना करें, मेहरबानी। साइफर एक बहुत बड़ा ड्रामा। मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। PP रहनुमा शर्जील मेमन की साबिक चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। बोले, जाती मकासद के लिए कौम को गुमराह किया गया। अब भी नौजवानों को सोशल मीडिया से जरिए मनफी सियासत सिखाई जा रही है। सवाल उठाया, बड़ी पार्टी का मकसद क्या? उस पर कानून का इतलाक नहीं होगा। गुलशखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल किया जाए। बानी PTI ने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया, नाअहली को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करे ताकि इंतखाबात में हिस्सा लिया जा सके। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGIB को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम। PTI का इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला मौखर। फैसले के मुसद्दिक का कॉपी ताहाल ना मिल सकी। केस कब और कहां दायर करें? हामिद खान, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर जफर की मुशावरत जारी। बानी चेयरमैन से भी मुशावरत का इम्कान। मुल्क में आम इंतखाबात का दंगल सजने के करीब। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ, बिलावल लाहौर, बानी PTI मियां वाली, फजलुर रहमान के DI खान से कागजात जमा। आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, शहबाज शरीफ कसूर, मरीम नवाज, साद रफीक लाहौर, फारूक सत्तार कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन NA 155, बैरिस्टर गौहर NA 10 बुनेर और सिराजुल हक NA 7 लोयरदीर से मैदान में। दीगर जमातों के मुताबिक उम्मीदवारों की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। GDA के सरबराह पीर पगारा ने खैरपुर सिंध से कागजात नामजदगी जमा कराए। इस्तेमाल हुए, किसको फायदा है? ख्वाजा आसफ को। झूठ बोलता है, मत ऐसे करें। जो कुछ इन्होंने मेरे साथ बेटे किया है, मैं मुख्तसर सारा जवाब दूंगी। तहरीक इंसाफ के उस्मान डार की वालदा भी इंतखाबी मैदान में उतर गई। रेहाना इम्तियाज डार ने कौमी असम्बली के हल्के 71 और PP 46 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, मेरे घर में तोड़ फोड़ और हिरासत करने का फायदा ख्वाजा आसिफ को मिला। ख्वाजा आसिफ मेरे घर आते तो उन्हें माफ कर देती। मेरे साथ जो कुछ उन्होंने किया उसकी वीडियो अवाम के सामने है। ISI फैसलाबाद दफ्तर पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द मुकाबले में हलाक। दहशतगर्द पर 50 अफराद के कत्ल के मुकदमात, साथी भी मारा गया।
इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई चिन्योट के इलाके में की गई। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की थी। कराची में कैंट स्टेशन पर ट्रेन से बम मिलने का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक बम पेशावर स्टेशन से ट्रेन में रखा गया। बम फटने का टाइम दिन 12 बजे का था। डिवाइस नाकारा होने की वजह से बम नहीं फट सका। ट्रेन में मौजूद मशकूक बैग की इत्तला रेलवे के अमले ने दी। बम बरामद होने के बाद भी कराची कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम, सिक्योरिटी हाई अलर्ट के अहकाम बराए नाम। कराची के आरजे मॉल में आग कितने बजे और कहां और कैसे लगी, जीटीवी न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। आग चौथी मंजिल के टी बार में 6:12 पर लगी। 6:17 पर आग में शिद्दत आ चुकी थी। फायर स्टेशन को 6:29 पर इत्तला दी गई। आग लगने से 11 अफराद जहां भाग हुए थे। अमवात धुएं और दम घुटने के बायस हुई। पुलिस की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। कराची के गरीबाबाद अंडरपास पर चीना झपटी के दौरान मोटरसाइकिल से गिरकर खातून की हलाकत के केस में पेशरफ। शरीफाबाद पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मशरूका मोबाइल फोन समेत वारदात में इस्तेमाल होने वाली चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद। सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान सगे भाई हैं। दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर से सोना और चांदी चोरी होने का केस। निगरान वजीर औकाफ के हुक्म पर मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। दरगाह का मैनेजर जुबैर बलोच मुअत्तल, तनख्वाह और पेंशन रोकने का नोटिफिकेशन भी जारी। इस्लामाबाद के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चे की हलाकत। लवाकिन और अस्पताल अमले में झगड़ा। अस्पताल इंतजामिया ने लवाकिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। लड़ाई की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुतासिरा बच्चे की मां और लेडी डॉक्टर एक दूसरे से इलाज की फाइल छीन रहे थे। इस दौरान ही मुतासिरा बच्चे की मां बेहोश हो गई थी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फट गई। लांडी, शाह लतीफ टाउन, कुरंगी, मलीर, गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल। मुरम्मती काम जारी, 24 घंटे में मुकम्मल होगा। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के इकदाम। गैर मुल्की मीडिया भी मुतरफ। बरतानवी अखबार सिटी AM में पाकिस्तान की सलाहियतों से फायदा उठाने का चर्चा। सरमायाकारी के खसूसी मौक़ों पर रोशनी डाली गई। लिखा, SIFC का 5 साल में 48 बिलियन पाउंड सरमायाकारी का हदफ। पाकिस्तान एक मुनफरद जियो स्ट्रेटेजिक महल वकूअ रखता है। सऊदी अरब, कनाडा समेत कई ममालिक रिक्रूटिंग ज़खायर में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद। गजा में इजरायली जारियत ना थम सकी। नुसरत रेफ्यूजी कैंप और खान यूनिस समेत कई इलाकों पर मुसलसल बमबारी। 48 घंटों में मजीद 400 फलस्तीनी शहीद। तादाद 20,000 से जायद हो गई। बच्चों और खातीन की बड़ी तादाद शामिल। 52,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। अस्पताल गैर फाल, लाखों अफराद बेघर। हमास का जवाबी वार। जंगजुओं ने खान यूनिस में सिहोनी जंगी हेलीकॉप्टर मार गिराया। जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। वीडियो भी जारी। सलामती कौंसिल ने गजा में फलाही इमदाद की फरहमी की करारदाद मंजूर कर ली। मौत के बाद भूख और प्यास गजा वालों का मुकद्दर। हर 4 में से एक फर्द भूख के बायस मौत के मुंह में पहुंच चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में भूख का शिकार आबादी की शरह ने अफगानिस्तान और यमन जैसे ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया। खुराक का बहरान हर गुजरते दिन के साथ बदतर हो रहा है। इजरायली जारियत से गजा का तिब्बी निज़ाम भी खत्म हो चुका। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 36 में से सिर्फ 9 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। गजा और फलस्तीन पर आलमी बरादरी का इंसानी हुकूक पर म्यार दोहरा है। सब कुछ मफादात के गिर्द घूमता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर बराए महाजरीन एंजेलिना जूली का शामी चैनल को इंटरव्यू। कहा, जहां मफादात नहीं होते वहां आलमी बरादरी चुप साथ देती है।
2020 के इंतखाबात में मुदाखलत का केस। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का डोनाल्ड ट्रंप के मुबैना तौर पर हासिल इस्तिस्ना से मुताल्लिक मुकदमे की तेज तर्ज समाअत से इनकार, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी अदालत ने कहा कि ट्रंप के इस्तिस्ना पर अभी फैसला नहीं देंगे। रोशनों से सजे क्रिसमस के त्यौहार की आमद, तैयारियां जोरों शोर से जारी। गिरजाघरों में खसूसी दुआई तकरीबात का एहतमाम। सदकाबाद में मसीही बरादरी के 9 उम्र तलबा तबला नवाज ने चर्च में तबला बजाकर सबको हैरान कर दिया। चित्रां की वादिया कैलाश का मजहबी त्यौहार चामोस इख्तिताम पजीर, मुख्तलिफ रसूमात की गई। त्यौहार में कैलाश के तीनों वादियों रंबोर बरीर से मर्द व खवातीन की शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की सैयाह भी फेस्टिवल में पहुंचे।